प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के बारे में, कि कैसे यूज़ किया जाता है। यानी कि दो टर्म दिए रहेंगे, आपको स्क्वायर के रूप में रहेंगे, उस हिसाब से हम सब लोग को देखना है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे टू स्क्वायर के रूप में किस तरीके से रहते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स, जो एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल्स है, उसी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो इसका आइडेंटिटीज जो है, जो रूल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में तो पढ़ना है ही, 10th में भी पढ़ना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया हो 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चूँकि देखिए पहला वाला टर्म स्क्वायर के रूप में है और सेकेंड वाला टर्म भी स्क्वायर के रूप में है। पहले वाले टर्म को हम तोड़ा 3x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसी फॉर्मेट में बैठ गया, तो इसलिए एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसी संख्या को हम माइनस कर देंगे। सेम एज इट इज चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। 2a का स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए ब्रैकेट में इंक्लूज है दोनों, इससे इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। चूँकि प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज सारे टर्म रहेंगे, लेकिन जब माइनस करेंगे तो 2a तो एज इट इज रहेगा और a माइनस के साथ चलेगा और b माइनस होगा, क्योंकि चूँकि ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में चला जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलर टर्म है तो ऐड हो जाएगा, तो 3a प्लस b हो जाएगा, और ये सिमिलर टर्म है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो a माइनस b आएगा। इस तरीके से ये हम लोग का रिजल्ट रहेगा। तो आगे हम लोग अब कुछ सम्स देखते हैं कि ये सम्स क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया है 4x स्क्वायर माइनस 169 का वाई स्क्वायर। इसमें हम लोग करते हैं, इसको दोनों को स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं। ऐसे स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्रॉपर तोड़ते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 13y का स्क्वायर, ये देखिए ये चला जाएगा। इस हिसाब से बैठ गया हमारा 2x और प्लस 13y, और दूसरा है 2x माइनस 13y। तो इस तरीके से ये हम लोग का आंसर हुआ। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, कहता है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला में बैठ गया, तो 1 प्लस बी माइनस सी, और दूसरा है 1 माइनस बी और प्लस सी। चूँकि ये टर्म का साइन बदल जाएगा, क्योंकि ये इस माइनस के चलते माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 प्लस बी माइनस सी और 1 माइनस बी प्लस सी। तो ये हम लोग का रहा। नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स वाई और माइनस 4। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे कि सिमिलर टर्म को कैसे एडजस्ट किया जाए, या कुछ कॉमन लेकर के हम लोग देखते हैं। तो देखिए चूँकि इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो इकट्ठा हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 2y। अब देखिए ये फॉर्मेट में हमारा बैठ गया, ठीक है। फॉर्मेट में इस रूप में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और प्लस इसमें चाहे तो y कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा x माइनस 2, क्योंकि दोनों में से y निकलेगा तो x माइनस 2 बचेगा। ये भी देखिए फॉर्मेट में बैठ गया x प्लस 2 और x माइनस 2 और प्लस y x माइनस 2। x माइनस 2 चूँकि दोनों में है तो हम चाहे तो x माइनस 2 को एज इट इज कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस 2 और प्लस y हमारे पास रिजल्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। चूँकि ये पहला टर्म है तो इसलिए इसको हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हम निकालेंगे तो ये पहले टर्म है, ठीक है ना। तो एज इट इज लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म ये पूरा है, ठीक है ना, और ये सेकंड वाला टर्म यहाँ से आया है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चौथा में चलते हैं। देखिए इसमें दे रखा है ऑलरेडी, ये टर्म दिया है ए माइनस 3 माइनस बी माइनस 3। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस वाले टर्म को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या फॉर्मेट आता है। ए स्क्वायर माइनस 3a
माइनस बी स्क्वायर और प्लस 3b। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए फॉर्मेट में बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 3a और प्लस 3b। इस तरीके से हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला में बैठ गया a प्लस बी, जो इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है, और a माइनस बी, चूँकि हमने फार्मूला देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला। अब इसमें देखिए अगर हम चाहें तो -3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा a माइनस बी। अब a माइनस बी हुआ रिजल्ट, तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों में से a माइनस बी पुनः निकाला जा सकता है, क्योंकि a माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारे पास निकलेगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी, a प्लस बी और -3। तो ये हम लोग का रिजल्ट आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये भी सवाल हम लोग का कंप्लीट रहा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को उसमें माइंड कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग को करते चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो फैक्टराइज में स्क्वायर के रूप में हमको एडजस्ट करना होता है। तो इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ये स्क्वायर किस रूप में आ रहा है। तो देखिए अगर इसमें से हम y सिर्फ कॉमन निकाल लेते हैं तो y कॉमन निकालने से ये स्क्वायर के रूप में आ जाता है। चूँकि 4 का भी मल्टीपल्स है इसलिए हम लोग 4y कॉमन निकाल लेते हैं। 4y कॉमन निकालेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये बचेगा y स्क्वायर, और 4y यहाँ निकालने पे बचेगा आपका 1। तो एज इट इज देखिए फॉर्मूला में इनपुट हो गया 4y और ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। फिर ये बड़ी ब्रैकेट इसके लिए बंद हो गया। अब देखिए फॉर्मेट होगा 4y और यहाँ रहेगा 2y प्लस 1 और 2y माइनस 1। तो इस तरीके से ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम इसको आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या कह रहा है। इसमें से ए स्क्वायर वाले टर्म को पहले हम इकट्ठा करते हैं, 9x स्क्वायर और हमारे पास 4a स्क्वायर और ये हो जाता है वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ये फॉर्मेट में बदल सकता है। देखिए कैसे फॉर्मेट बदल रहा है। अगर माइनस कॉमन लेते हैं 4a स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, और -4ay हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर। तो चूंकि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बदल गया, देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको 9x स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया और 2a हो जाएगा 2a और b हो जाएगा आपका y और प्लस b स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मेट में बदल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a और माइनस, चूँकि यहाँ माइनस रहेगा सॉरी, और हम लोग देखेंगे y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट बदल गया। अब देखिए फिर फॉर्मूला में बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें आप लोग इनपुट कर दीजिए 3x प्लस 2a माइनस वाई, ये पहले वाले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2a और प्लस वाई। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। चाहे तो इसको एडजस्ट करके हम y को पहले टर्म भी ला सकते हैं, जैसे 3x माइनस वाई प्लस 2a लिख सकते हैं, मतलब y को हमने पहले ला दिया। सिमिलरली इसमें भी 3x प्लस वाई माइनस 2a हमने इनपुट कर दिया, तो y को पहले ला दिया। तो ये भी सही है, ये भी सही, जैसे आपको एज इट इज़ लगे आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसमें फिर तीसरा क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड पार्ट का ही है, सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाहे तो x कॉमन लिया जा सकता है, x ना लेकर के हम इसमें एक्स स्क्वायर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आता है x माइनस 3, चूँकि एक्स स्क्वायर पूरा बाहर निकलेगा, इसमें एक बचा, और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 एज इट इज आएगा। अब देखिए x माइनस 3 जो है वो दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो ये हमने कॉमन ले लिया इसका, और ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर हम एज इट इज लगा सकते चाहे तो, क्योंकि 1 का कितना भी पावर करेंगे तो 1 ही होगा, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3, ये रिजल्ट आया, और ये भी फॉर्मूला में बैठ गया, तो x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारा ये भी फॉर्मेट तैयार हो गया और ये रिजल्ट कंप्लीट हो गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन करता है 3 माइनस 12a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं
कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अब इसमें से हम लोग चाहे तो 3 को कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि 3 दोनों वाले टर्म में बिलोंग्स कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसे निकाल रहे हैं हम लोग। अगर 3 यहाँ कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1 माइनस 3 4 जा 12 और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बड़ी ब्रैकेट से आप इसको क्लोज कर दीजिए। चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, 3 को तो ऐसे ही बाहर रखिए, ठीक है ना, और इस वाले ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर कीजिए और 2a माइनस बी को ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, एक और ब्रैकेट दे करके इसका स्क्वायर कीजिए और बड़ी ब्रैकेट इसके लिए आए, इसको स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। इसको आगे हम लोग प्रोसीड करें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस 2a माइनस बी, इस रूप में लिखा जा सकता है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2a माइनस बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको आगे अगर हम लोग डिस्क्लोज करें तो रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3, आगे चूँकि देखिए सवाल को थोड़ा सा हम लोग का, तो 3 और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 प्लस 2a माइनस 2b, ये पहले ब्रैकेट में आया 3 1 प्लस 2a माइनस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2a और आपका आएगा प्लस 2b, प्लस 2b। तो ये रिजल्ट रहा है, इसको हम लोग आंसर कर देते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने आप लोग के लिख दिया है कि आप लोग को आसानी रहेगी सोचने समझने और करने में, ताकि आप लोग को दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं यहाँ, ठीक है। तो तोड़ने पे हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को लिखा जा सकता है आपको 2a का होल स्क्वायर और माइनस आपको 3b का होल स्क्वायर इनपुट कर दिए, और इसमें हम लोग अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, इसको एज इट इज़ अभी रहने दीजिए, बाद में देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, फिर उसके अनुसार इसको हम लोग कुछ डिमांड करेंगे। ये देखिए फिर वो फॉर्मूला बैठ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसको एक बार तो आपने प्लस कर दिया और एक बार क्या किया, माइनस कर दिया। देखिए कितनी अच्छी बात है। और इसमें से 1 अगर कॉमन लेते हैं तो एज इट इज़ 2a माइनस 3b आ गया। देखिए 2a 3b दोनों में मैच कर जा रहा था, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, 2a माइनस 3b आपने ले लिया, और ये रिजल्ट आया 2a प्लस 3b और माइनस 1। इस तरीके से ये फाइनल आपका रिजल्ट रहा, जो कि आप आसानी से इसको देख सकते हैं, कोई विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए नेक्स्ट कहता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4c स्क्वायर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें से पॉसिबिलिटी जो है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या निकलने वाला है। तो देखिए चूँकि ये स्क्वायर में है तो हम लोग इसको 2 टाइम्स लिख करके भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक डाउन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी 2 बार लिखा हुआ और इसमें a माइनस बी माइनस सी ये भी 2 बार लिखा हुआ। तो हम लोग इसमें से कुछ कुछ कॉमन पार्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो क्या निकलता है, ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका आता है। ये रिज़ल्ट आपको आएगा a प्लस बी प्लस सी 2 बार है। देखिए a प्लस बी प्लस सी
इसको 2 टाइम्स हम कर देते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और सिमिलरली इसमें अगर हम लोग कहें a माइनस बी माइनस सी एज इट इज़ a माइनस बी माइनस सी, और प्लस 4 अगर कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं तो इसमें हमारा बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे हम लोग थोड़ा सा एज इट इज़ देखना चाह रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। देखिए आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। तो हम अगर इनको एक पार्ट को बाहर निकालें हम, तो हम लोग को ये मिलता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद कि ए को कर देंगे, ए बी को करेंगे, ए सी को कर देंगे, बी ए को कर देंगे, बी सी को करेंगे, और बी डी को कर देंगे। कर सकते हैं और करके भी कुछ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो एज इट इज़ रह सकता है। इसको देखिए से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। यानी तो फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और माइनस ये आ जाएगा आपका एज इट इज़ फॉर्मूला जो होगा आपका ए स्क्वायर और प्लस, चूँकि माइनस बी स्क्वायर होगा और प्लस माइनस सी स्क्वायर है, प्लस 2a और माइनस बी होगा प्लस 2a भी हमारे पास था, तो अब बी सी हो जाएगा, माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस सी और ए हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक का प्रोसेस। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो लास्ट में था 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा। अब रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है देख सकते हैं आप लोग। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये देखिए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो भी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए माइनस है और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस है तो माइनस 2bc हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस है और एक माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ca हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आप इसको लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस रूप में। तो हमारे पास देख सकते हैं ए से क्रॉस कर गया, बी से क्रॉस कर गया, सी से क्रॉस कर गया, तो हमारे पास 2ab और 2ab, तो ये बच गया 4ab और 2bc और 2bc क्रॉस कर गया, 2ca, तो आपका बच गया 4ca, और आगे रिजल्ट आया प्लस 4b प्लस सी और b माइनस सी, ये रिजल्ट आया। अब आगे देखिए इसमें चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 4a कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा b प्लस सी, और यहाँ बचेगा आपका 4b प्लस सी और b माइनस सी एज इट इज़। अब आगे देखिए इसमें से फिर b प्लस सी को अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 4a प्लस 4b प्लस सी निकाला है तो बचेगा b माइनस सी। इस हिसाब से इसको हम लोग देखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आता है b प्लस सी और आता है 4a प्लस 4b माइनस सी, या फिर इसको 4b माइनस 4c भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, 4b और माइनस 4c, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा रिजल्ट रहा, ठीक है। तो कोई विशेष ऐसा नहीं चीज़ था, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं।